हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर इविल वेरिक ने एलेंस के सामने खुद को एक्सपोज कर दिया था। दोबारा से उसे टॉर्चर करने लगता है। साफ पता चल रहा था कि एलेंस को टॉर्चर करके उसे कितना ज़्यादा मज़ा आता है। उसने एलेंस की नेक पर बाइट की इतनी ज़ोर से कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और साथ ही अपने नेल से वहां जोर से मारा, जिस वजह से उसके हाथ पर काफी ज्यादा ब्लड लग जाता है। उसने उसे ब्लड वाले हाथों से एलेंस को पकड़ लिया और उसका फेस जोर से दबाते हुए स्माइल करके बोलता है, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे सामने टिक सके। तो चलो देखते हैं तुम अपनी मदद करने के लिए किसको बुलाते हो। एलेंस को अभी और टाइम चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ देखकर लगता तो नहीं कि वो इवल वेरिक को कुछ देर और रोक पाएगा। इवल वेरिक दोबारा से उसे टॉर्चर करने लगता है। एलेंस को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वो उसे बोलता है, ऐसा करने का क्या ही मतलब है। अगर मुझे पेन हो रही है तो तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही पेन होगी, क्योंकि जैसे जैसे एलेंस की बॉडी इंजर्ड हो रही थी, बिल्कुल वैसे वैसे और सेम उसी तरह से इवल वेरिक की बॉडी भी इंजर्ड हो रही थी। क्योंकि इवल वेरिक इस टाइम हमारे वेरिक की बॉडी में है और हमारे वेरिक ने एलेंस के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से एलेंस की हर पेन उसकी भी पेन होगी। लेकिन अगर वेरिक को अलग से कुछ हो जाए तो एलेंस को कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल एक मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस पेन के बावजूद भी इवल वेरिक को तो एलेंस को टॉर्चर करने में मजा आ रहा था। वो हंसते हुए बोलता है, हाँ ऐसा करने का मतलब तो है। मेरा मतलब अब मैं तुम्हारी पेन को और भी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं खुश हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तुम्हें इस तरह से दर्द पहुंचाकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो तो बिल्कुल पागलों की तरह एलेंस को एक के बाद एक जख्म दिए जा रहा था। एलेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में था, अचानक से अपना फेस चेंज करते हुए हंसने लग जाता है। एलेंस के ऐसे हंसने से इवल वेरिक का पूरा मज़ा खराब हो गया। वो थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर एलेंस बिल्कुल वैसे ही हंसते हुए उसके गोद से खड़ा होकर रिप्लाई करता है, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तुम अभी भी पूरे सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ पाए हो। हम दोनों में से इस टाइम पावर का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये बोलते हुए उसने अपनी पावर ऑन कर ली, जिससे उसके हाथ में एक शार्प सा नाइफ आ जाता है और उसने बिना टाइम गवाए उस नाइफ को अपनी नेक में घुसा दिया। यानी कि अब वोल्टा खुद ही खुद को इंजर्ड करने लगा है। उसके ऐसा करते ही वेरी की नेक से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। ये देखकर अब तो इवल वेरिक भी घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे जैसे एलेंस को पेन हो रही थी, बिल्कुल वैसे वैसे इवल वेरिक को भी पेन हो रही थी। इवल वेरिक बुरी तरह से कफ करते हुए नीचे गिर गया। वो इस टाइम अपने घुटनों पर आ चुका था और बोलता है, क्या तुम सच में मेरे साथ मरना चाहते हो। दूसरी तरफ एलेंस जो कि इतनी ज़्यादा पेन के बावजूद भी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये अच्छे से जानते हैं कि एलेंस पेन हैंडल करने में कितना माहिर है। वो स्माइल के साथ ही बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा अपने पीछे तो देखो। क्योंकि उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो रहा था, जहाँ पर फाइनली हमारा वेरिक दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर समन हो चुका है, जो कि इस टाइम इवल वेरिक की बॉडी में था। एलेंस की बात सुनकर जैसे ही इवल वेरिक ने पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये तो एक समनिंग सर्कल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक समनिंग सर्कल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतने थोड़े से टाइम में तुम ये नहीं कर सकते। ऐसा करना नामुमकिन है। और साथ ही एलेंस की तरफ पॉइंट कर देता है कि हाँ मैं समझ गया, ये तुम थे। तुमने काफी देर पहले ही ये गेस कर लिया था कि मैं इस तरह से इस वर्ल्ड में आने की कोशिश करूंगा।
ये सब कुछ यहाँ जो कुछ भी हुआ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। इतने में पीछे से वॉइस आती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और ये वॉइस किसी और की नहीं बल्कि हमारे वैरी की थी, जो कि फाइनली अपने एलिस को बचाने के लिए पहुंच चुका है। इस टाइम वो रूम की विंडो पर बैठा था और बोलता है, मैंने काफी देर पहले ही ये सब कुछ प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतना इजीली किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो? वैसे मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, तुम्हारी ही वजह से मेरे पास अब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। यहाँ तक कि उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये भी बिल्कुल तुम्हारी ही बॉडी की तरह जख्मी हुई थी, लेकिन इसने तो बहुत जल्द ही खुद को हील कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा जख्म देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। ये बोलते हुए वो इवल वेरिक पर हंस भी रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बुरी तरह से इंसल्ट होने की वजह से इवल वेरिक को तो गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाने लगता है, आखिर तुम्हें इतना ज्यादा घमंड किस बात का है? तुम बस थोड़े से लकी थे और कुछ भी नहीं। ये चिल्लाते हुए उसने अपनी पावर ऑन करके एक हाथ फ्लोर पर रखा, जिस वजह से नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है। उस सर्कल का यूज करके देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया, यानी कि ये एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था। इसका यूज करके वो इस जगह से कहीं और चला गया है। ये देखकर हमारा वैरिक बोलता है, वो वहां से भाग रहा है, क्या मुझे उसके पीछे जाकर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए? जिस पर एलेंस उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास हमारे वैरिक की बॉडी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो इस बार वो इतनी इजीली यहाँ वापस तो नहीं आ पाएगा। ये बोलते हुए वो भी अपना कंट्रोल लूज करके गिरने लगता है, जिस पर वैरिक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए एलेंस को बुलाने लगता है। उसने जल्दी से एलेंस को संभाल कर बैठाया और अपनी पावर ऑन करके उसे हील कर देता है। एवं वैरिक की पावर्स तो सच में कमाल की थी। देखते ही देखते एलेंस पूरी तरह से हील हो गया। एलेंस अपने मूड को चेक करते हुए बोलता है, सच में इसकी हीलिंग पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे गाइस, इवल वेरी की मैजिकल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का क्या रीज़न है, ये आपको जल्द ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी गेस करें कि इवल वेरी को इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर्स क्यों चाहिए थी। अगर किसी ने गेस कर लिया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई नो जिसने इस ड्रामा को यहाँ तक देखा है वो इजीली इसका आंसर दे देगा। तो अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। इस बार तो एलेंस इवल वेरी को नहीं मार पाया था, जिस पर वो बोलता है, कोई बात नहीं, अगर इस बार हम कामयाब नहीं हुए तो पक्का नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। एलेंस की इस बात पर हमारा वेरी काफी ज्यादा वरिड होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, आई होप कोई भी नेक्स्ट टाइम हो ही ना। मास्टर, अब हम दोनों के बीच ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी बॉडी का छोटे से छोटा जख्म मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ। इस पर एलेंस उसके सर पर पैट करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। ओह सच में ये दोनों कितने ज्यादा स्वीट लग रहे हैं। काफी देर बाद हमें हमारा एक क्यूट कपल दोबारा से देखने को मिला है। वेरिक एलेंस का हाथ पकड़ लेता है, जो कि अभी भी पूरी तरह पट्टियों से बंधा हुआ था, और बोलता है, आपकी बॉडी की पेन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। और उसने एलेंस का हाथ अपने चेस्ट पर रख लिया कि असल में ये वो जगह है जहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट होता है, तो प्लीज मास्टर दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद को चोट मत पहुँचाना। ये बोलते हुए उसने काफी प्यार से एलेंस को गले लगा लिया। हमारा वेरिक, जो कि एलेंस की इतनी ज्यादा परवाह करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। दूसरी तरफ एलेंस, जो कि वेरिक की इतने ज्यादा केयरिंग और स्वीट बिहेवियर की वजह से ब्लश करने लगता है। वो वेरी को कंसोल करना चाहता था, जिस वजह से उसने अपने आर्म्स वेरी के गिर्द रैप करते हुए उसे जोर से हक कर लिया और स्वीट से स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है अब शांत भी हो जाओ।
सच में अपने वेरी को दोबारा से पाकर एलिस तो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है। फिर हम उसे वेरी के नेल्स कट करता देखते हैं क्योंकि इवल वेरी की बॉडी के नेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जहाँ पर हमारा वेरिक उसके सामने नीचे फ्लोर पर काफ़ी क्यूटली बैठा हुआ था। एलिस उसके नेल्स कट करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे दूसरे वर्ल्ड में तुम्हें हमारे बारे में क्या कुछ पता चला। इस पर वेरिक अपनी शर्ट में छुपी एक बुक निकालते हुए बोलता है, दूसरे वर्ल्ड के लोग डिमन किंग से काफी ज्यादा डरते हैं। इसी वजह से उनमें से कोई भी मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लकीली मुझे उस वर्ल्ड की हिस्ट्री बुक मिल गई। इस पर एलेंस बुक लेते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और साथ ही एक्साइटिंगली बुक ओपन करके चेक करने लगा, ये बोलते हुए कि पक्का इसका यूज करके हमें कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा कि आखिर उस वर्ल्ड में क्या हुआ था। लेकिन उस बुक में कुछ देखकर उसके एक्सप्रेशंस तो पूरी तरह से चेंज हो गए। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो बुक एलेंस के बारे में थी जहाँ पर लिखा था कि एलेंस असल में डीमन गॉड है। ओह, तो गाइस क्या लगता है, क्या सच में एलेंस ही डीमन गॉड है या ये एक फेक हिस्ट्री बुक है जो कि हमारा वेरिक वैसे ही वहाँ से उठा लाया। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।